डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के 6 चैप्टर त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से करना प्रारंभ करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आकृति 6.44 यानी ये जो आकृति बनी है में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है? इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित हैं और ये विकर्ण जो है AD और BC एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बात को हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, यह दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित हैं तथा दोनों विकर्ण कौन कौन से? AD और BC दोनों विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। तो ये हम इसमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC और ये बराबर है AO अपॉन DO के। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। रचना कर लेंगे। क्या करें? इसमें ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक लंब डाल दें। A से इस BC पर एक लंब खींच दें और इसी प्रकार यहाँ D से इस BC पर एक लंब यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना में और इसको यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे L और इसको लिख दीजिए M। ठीक है, तो इसमें रचना में क्या लिखेंगे? AL लंब BC तथा DM लंब BC खींचा। अब हमें प्रूफ करना इसका उत्पत्ति। तो इसमें ले लें त्रिभुज AOL तथा DOM में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें त्रिभुज AOL तथा त्रिभुज DOM में, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण कितने डिग्री का? 90 का और ये कोण कितने का? 90 का। लंब है तो 90 डिग्री का कोण होगा। तो कोण OLA इक्वल टू कोण OMD और ये क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 का है। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। कोण AOL इक्वल टू कोण DOM क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण
कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो दो त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हैं, इन दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हैं तो ये आपका ए समरूपता से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ए समरूपता से त्रिभुज AOL और ये समरूप होगा त्रिभुज DOM के। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात है वो कैसा होगा, समान होगा। तो हम लिख देंगे AL अपॉन DM और ये बराबर हो जाएगा आपका AO अपॉन DO के। AL अपॉन DM इक्वल टू AO अपॉन DO। क्लियर। तो यहाँ से ये रेशियो में प्राप्त हुआ तो इसको लिख देंगे नंबर 1। अब हम निकाल लें इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और लंब इसमें कितना है AL, आधार कितना है BC। ठीक है, तो इसका लंब है AL और आधार कितना है BC, तो AL इंटू BC हो जाएगा। इसी प्रकार DBC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणा आधार, यानी आधार कितना इसमें BC है और लंब है आपका DM इंटू BC। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर AL अपॉन DM और समीकरण 1 से देखें AL अपॉन DM किसके बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC और ये बराबर हो जाएगा आपका AO अपॉन DO के। और यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज मान लीजिए आपका ABC है, ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। इसमें दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों, तो यहाँ लिख देंगे दिया है त्रिभुज ABC और ये समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। हमें सिद्ध क्या करना है, और इनके दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इनके जो क्षेत्रफल हैं वो समान हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसका प्रूफ लिखें यहाँ पर। प्रूफ, इसमें देखें त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं, समरूप हैं। त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR। जब ये त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण समान होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण
बी इक्वल टू होगा कोण क्यू के, और कोण सी इक्वल टू होगा कोण आर के, और कोण ए इक्वल टू होगा कोण पी के। संगत कोण समान होंगे और इनका एरिया है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का जो एरिया होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये बराबर होगा आपका, चाहे तो हम ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर लिख लें, या बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के बराबर एरिया होगा इनका। तो यहाँ लिख देंगे हम बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके लिखें बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें ये लिखा है कि इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के स्थान पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर के स्थान पर क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये बराबर किसके होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब इसको लिख देंगे नंबर 1। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के है, चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण समान होंगे। तो कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी इक्वल टू कोण आर, और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और ये दोनों कोण, ये कोण इसके बराबर है, सी कोण इसके बराबर है। तो इसमें दो कोण समान हैं और एक भुजा समान है, तो ये आपका हो जाएगा एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से, यानी किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांग सम होता है। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी और ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हमें सिद्ध करना था, ये आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करिए, और अब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।